हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके चैप्टर टिश्यू से है। स्टूडेंट, हम अपना परमानेंट टिश्यू एक्सप्लेन कर रहे थे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपके परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के तीनों पार्ट को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम जो लेकर आए हैं आपके परमानेंट टिश्यू में ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू लेकर आए हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, व्हिच वन हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, सबसे पहले देखो स्टूडेंट, इसको बता सकते कि कॉम्प्लेक्स क्यों दिया गया है, इसको नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों दिया गया है। इसका रीज़न देखो, सिंपल टिश्यू जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि सिंपल टिश्यू क्या होता है, वो एक ही टाइप की शेल से मिलकर बनते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो क्या होता है, इसमें क्या होती है, डिफरेंट शेल्स कंबाइंड होती हैं, बट जो फंक्शन करती हैं, जो एक परफॉर्म करती है फंक्शन को, वो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। यानी डिफरेंट शेल्स कंबाइंड होकर क्या करती हैं स्टूडेंट्स, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिफाइन करें, क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो परफॉर्म करे या फिर हेल्प करे परफॉर्म करने में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू की इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो सेल्स होती हैं बच्चों, जो कंटेन बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, ठीक है। इनमें जो इनकी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स भी होती हैं, ठीक है, डेड सेल्स भी होती हैं, एंड ऑल्सो कंटेन अ बोथ थिन एंड थिक सेल वॉल, ठीक है। तो इतनी स्पेशलिटी है एक तरीके से ये कि हमारी ये क्या होती है, थिक और थिन सेल वॉल भी इनमें प्रेजेंट होती है। इसकी सेल्स लिविंग भी होती हैं, इसकी सेल्स डेड भी होती हैं, ठीक है। और मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होती है, कंबाइंड टुगेदर एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ओके, ये तो हुई आपकी किसकी बात, आपकी बात हुई है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। अब वी नो दैट कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है यहाँ पर, अगर जाइलम, एंड सेकेंड वन फ्लोएम, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। दोनों को वास्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। तो आज हम जो अपना ये वीडियो लेके आए हैं स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो जाइलम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, जाइलम देखो मेन क्या होता है कि जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू, इट मीन्स ये एक कंडक्टिंग का मतलब होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। अब जाइलम कंडक्ट क्या करता है, स्पेशली जो हमारा जाइलम होता है वो कंडक्ट करता है आपके वाटर और मिनरल को, कहाँ से, रूट्स के थ्रू, राइट। यानी रूट्स के थ्रू वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करेगा आपकी सॉयल से वाटर को, मिनरल को अब्जॉर्ब करता है वहाँ से, और फिर उसको क्या है, कंडक्ट करता है प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक। यानी आपका रूट से स्टैम से लीव्स, सब टॉप तक, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपके वाटर को और मिनरल को। ये जाइलम का फंक्शन होता है, दैट्स वाई इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आप इसको मार्क लगाओ इसके ऊपर कि इसमें जो वाटर फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये आगे बताएंगे जब हम आपको फ्लोएम पढ़ाएंगे, तब आपको इसका पता चलेगा यूनिडायरेक्शनल। अब मैम ने उस टाइम पे क्यों हमें बताया था, तो यहाँ पर बस ये रिमाइंड करना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है कि इसमें जो वाटर फ्लो होता है जाइलम में वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी एक ही डायरेक्शन में जाता है आपका, कैसे जाता है, बॉटम टू टॉप जाता है, यानी रूट्स के थ्रू टॉप तक जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, यानी जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है, एक फ्लूइड को ही तो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, जाइलम सैप, ठीक है। जाइलम सैप बोलते हैं उस फ्लूइड को, जो फ्लूइड जाइलम में क्या करता है, जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, उसको हम जाइलम सैप बोलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट, जाइलम सेल्स विद हार्ड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें क्या होती है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, और ये हम
पहले भी पढ़ चुके हैं अपने उसमें, सिंपल टिश्यू में भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हमारी हार्ड लिग्निफाइड सेल वॉल होती है तो वो मेन प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट जो होती है वो प्रोवाइड कराती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका जाइलम है इसका काम भी होता है प्लांट्स को क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बिकॉज इसकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड लिग्निफाइड होती है, की बनी होती है। ओके, तो ये चीज़ तो हुई आपके किसके बारे में, जाइलम। अब देखो जाइलम भी स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं 2 टाइप्स में होता है, एक हमारा प्राइमरी जाइलम होता है, एक हमारा सेकेंडरी जाइलम होता है। अब प्राइमरी जाइलम इन द सेंस यू नो वेरी वेल कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी 2 ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो जाइलम अराइज इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी जाइलम, and which one arise in the secondary growth of a plant that is called your secondary xylem. Okay, तो ये होता है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ पर हम मेन जो ये डिफाइन करने जा रहे हैं आपके सेकेंडरी जाइलम को डिफाइन करने जा रहे हैं। सेकेंडरी जाइलम इसमें क्या होता है कि ये 4 पार्ट्स में, यानी अगर हम बोले जाइलम के जो होते हैं 4 कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं आपका, ये आपका यहाँ पर ट्रैकेट्स हो गया है, वेसल्स हो गया है, वेसल्स मेंबर्स भी बोल सकते हैं हम इसको, जाइलम फाइबर, राइट, स्केलन फाइबर्स भी बोल सकते हैं इसको, या स्केलन काइमेटस टिश्यू भी बोल सकते हैं, और ये जाइलम पैरेन्काइमा। तो आपने स्केलेन्काइमा और पैरेन्काइमा का तो सुना है, हमने सिंपल टिश्यू में भी इनको पढ़ाया था, बट ये आपके लिए जो ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स हैं ये आपके लिए क्या है, न्यू है। तो ये 4 एक कॉन्स्टिट्यूएंट या 4 पार्ट होते हैं जाइलम के, कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, इनके अब अलग अलग बताते हैं किस तरीके से क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो ट्रैकेट्स हमारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, इलॉन्गेटेड होती हैं। कैसी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, इलॉन्गेटेड होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड बोले तो यानी पॉइंटेड एंड होते हैं इनके। आप देख रहे हो यहाँ पर ये इनके क्या है, पॉइंटेड एंड है, राइट। अब सिंपल सी बात होती है इसमें जो होती है हमारी जो ट्रैकेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो 1 ट्यूब इज 1 शेल, राइट, यानी एक ही तरीके की एक ही शेल होती है एक तरीके से मैं अगर बताऊँ आपको। तो यहाँ पर अब ये जो अरेंज होती हैं ये कैसे होती हैं, अब जब इनके जो एंड है वो टैपरिंग है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ट्रैकेट्स ऐसे बना दी और दूसरी ट्रैकेट्स इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकती है। ट्रैकेट्स जो अरेंज होती हैं सेल्स में, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड ट्रैकेट्स होगी, इस तरीके से ये एक तरीके से अरेंज होती है, ठीक है, ऐसे अरेंज होती है, राइट। अब बात आती है इसमें ये कि ट्यूब लाइक हो गई है, ठीक है, इलॉन्गेटेड सेल होती है ये, ठीक है, टैपरिंग एंड होते हैं इनके, एंड इम्पॉर्टेंट थिक एंड लिग्निफाइड वॉल होती है इसमें। ये तो देखो यहाँ पर चलेगा, इसमें इसके तीनों पार्ट्स में हमने कहा था थिक लिग्निफाइड वॉल जो ऊपर ही आ गई थी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ऑलमोस्ट जो होती है वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, लेकिन थिक और थिन दोनों होती है। यहाँ पर जो इसमें आएगी, जो ट्रैकेट्स में आएगी वो थिक लिग्निफाइड वॉल्स आएगी, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट कि ये क्या होती है, डेड सेल्स होती है। वंस अगेन यहाँ पर फिर आया था कि इसमें दोनों तरीके की सेल्स होती है, डेड भी होती है और लिविंग भी होती है। तो जो आपकी ट्रैकेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। क्या होती हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें जो ल्यूमन होते हैं यानी जो कैविटी होती है वो एक इसमें मतलब इन द सेंस इलॉन्गेटेड होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें ल्यूमन जो होता है वाइड होता है, राइट, ल्यूमन वाइड होता है। एंड इसमें देखो इंपॉर्टेंट थिंग कि पिट्स प्रेजेंस होते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं और इन पिट्स के थ्रू ही क्या होता है, वाटर कंडक्ट होता है, वाटर और मिनरल कंडक्ट होता है। कैसे, हॉरिजॉन्टली। क्यों, क्योंकि जैसे ये है यहाँ पर हमने बताया बॉर्डर पिट्स होते हैं ये, तो यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं वाटर को, ठीक है। ये पिट्स जो बन रहे हैं इस तरीके से, जो बॉर्डर होते हैं बॉर्डर पिट्स, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र होता है, वाटर कंडक्ट करते हैं यानी ये। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन होता है इसमें वाटर और मिनरल्स का, ऐसे होता है इसमें वाटर और मिनरल का कंडक्शन। एक वर्टिकली होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने जो भी ये बॉर्डर पर पिट्स हैं, जो ये बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट है, इन्हीं से क्या होता है, कंडक्ट होता है। ऐसे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये इनकी जो सेल्स है इस तरीके से अरेंज ही नहीं है, इसकी सेल्स भाई ऐसे ऐसे अरेंज है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो इसीलिए ये जो करते हैं, इसमें जो कंडक्ट होता है वाटर मिनरल, जो कंडक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ल्यूमेन हमने बताया कि जो कैविटीज़ होती है वो इलोंगेटेड होने के बावजूद भी वाइड होती है। एंड फाइंड इन ऑल कैटेगरी वस्कुलर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रैकिड्स होते हैं, ये जितने भी आपके ऑल कैटेगरी वस्कुलर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स ले लीजिए, टेरिडोफाइट्स ले लीजिए, एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें ये ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इनका जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ये तो चलना ही चलना है, इसका काम है, क्योंकि जाइलम का क्या है, ये जाइलम यही तो काम करता है, वाटर और मिनरल को ही तो कंडक्ट करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आएगी जो आगे आएगा, फिलहाल तो यहाँ पर हमने बताया कि वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। ट्रैकिड्स हो गया ये। हम नेक्स्ट आता है वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मेंबर्स भी कह सकते हो आप इसको। ये वेसल्स देखो, इसमें क्या होता है, वेसल्स में और ट्रैकिड्स में देखो एक ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स, कि जो वेसल जो ट्रैकिड्स होती हैं उसमें क्या होती है, एक सेल होती है, वन ट्यूब इज वन सेल। ठीक है, बट जो यहाँ पर हमारी वेसल्स होती हैं ये क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स यानी मैनी सेल्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, और फ्यूज होकर फिर क्या बनाती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल भी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं। तो ये डिफरेंस है कि ट्रैकिड्स जो होती हैं वो सिंगल सेल्स में हम बोल सकते हैं, और ये होती है मैनी सेल्स कंबाइंड होती हैं या फ्यूज होती हैं, दैन वो क्या बनाती हैं, आपकी वेसल्स बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसमें भी देखो परफोरेशन प्लेट होती है। अब जैसे मैंने बताया ये इस तरीके से अरेंज होती है, वन बाई वन ऐसे अरेंज हो जाती है ये। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पिट्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है आपका वाटर और मिनरल एक सेल से दूसरी सेल्स को इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब लाइक होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, एंड टू एंड अरेंजमेंट, यही बताया ना, एंड टू एंड अरेंजमेंट मतलब हम कह सकते हैं एक सेल ऐसे, फिर इसके ऊपर इस तरीके से, एंड फिर इस तरीके से, एंड टू एंड इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इनकी भी जो वॉल होती है वो क्या होती है, लिग्निफाइड होती है, एंड इम्पॉर्टेंट वंस अगेन डेड होती है। ठीक है, डेड सेल्स होती है, लिग्निफाइड होती हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली ये तो सिलेंड्रिकल है तो इनका तो जो ल्यूमेन होगा वो लार्ज होगा ही होगा। ठीक है, कंडक्ट ये भी क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाटर एंड मिनरल्स को ये भी क्या करती है, कंडक्ट करती हैं। राइट, तो मोस्टली फंक्शन तो कॉमन सा ही आना है कि वाटर एंड मिनरल को ही कंडक्ट करेगी। सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका जाइलम फाइबर या स्केलेनकाइमेटस टिश्यू भी बोल सकते हैं हम इसको, वो सॉरी जाइलम बोल सकते हैं इसको। राइट, ये भी देखो क्या होता है, ये होता है लॉन्ग, नैरो एंड टैपरिंग एट बोथ एंड्स, आपको दिखाई देता है, लॉन्ग है, नैरो है, और दोनों एंड से ये क्या है, टैपरिंग होते हैं इनके जो एंड होते हैं। राइट, इनका काम भी क्या होता है, ये भी क्या, सॉरी नॉट अ फंक्शन, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, इसमें जो वॉल होती है एक्सट्रीमली थिकेंड होती है, इसकी जो वॉल होती है, और एक्सट्रीमली थिक होने की वजह से ये क्या करती है, सपोर्ट करेगी, प्रोवाइड कराएगी आपको सपोर्ट उनको प्लांट्स को। ठीक है, बिकॉज क्या, किसकी वजह से, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल की वजह से। राइट, तो ये आपका क्या हुआ, जाइलम फाइबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। अभी तक देखो स्टूडेंट्स, हमने जितने तीनों इसके पार्ट पढ़े थे, तीनों क्या थे, आपके डेड सेल्स थे, बट यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा आपका क्या होता है, लिविंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो इसकी यही है कि ये क्या होता है, लिविंग होती है। ठीक है, अब लिविंग है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा एंड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। वही चीज़ यहाँ पर आया कि हमारी जो ये पैरेन्काइमा होती है इसके अंदर आप देख रहे हो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं एंड ऑल्सो थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, ये तो कॉमन है क्योंकि सभी की जो वॉल है, सेल वॉल जो है वो थिक है, हाईली थिकेंड होती है बाय ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ लिग्निफाइड। राइट, ओके, ये चीज़ हुई। लेकिन स्टूडेंट जब आप यहाँ पर इसको देखोगे, इसको फाइबर्स को अगर आप कट करके देखते हो, या सॉरी नॉट उसको फाइबर, ट्रेचिड्स को अगर हम कट करके देखते हैं तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, उसमें लिग्निफाइड जो होता है वेरिएशन होता है उसके डिपोजिशन में। ठीक है,
वेरिएशन इन डिपोजिशन, अभी वो मतलब इन द सेंस कि हमारी जो ट्रैकिड्स होती हैं कुछ में एनुअल का मतलब होता है जिसमें हमारी जो लिग्निफाइड होती हैं, जो लिग्निन होता है उसमें रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। एक हमारा होता है इसी में स्पायरल होता है, यानी हमारा स्पायरल की फॉर्म में लिग्निन जो होता है जब स्पायरल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक रेटिकुलेट होता है हमारा, रेटिकुलेट में हमारा होता है जिसमें हमारा लिग्निफाइड जो होता है एक नेट लाइक होता है, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और भी है इसकी टाइप, बट कॉमन यही होता है कि ये हमारा एनुलर होता है, ये हमारा स्पायरल एंड रेटिकुलेट। तो ट्रैचेट्स जो होती हैं उसमें डिफरेंट जगह अगर हम शेल्स को कट करते हैं तो हमें डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देता है उसमें लिग्निन का, ओके। बट यहाँ पर हम अब जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा में बताया है कि लिविंग सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल्स लिविंग होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, और किसकी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती हैं इसकी, ठीक है। इसका काम देखो क्या करता है, ये स्टोर फूड मटेरियल, क्या करता है ये, स्टोर फूड मटेरियल। बाकी सब क्या कर रहे थे, केवल एक ही कॉमन फंक्शन कर रहे थे आपका, क्या कर रहे थे कि वो कंडक्ट कर रहे थे आपके वाटर और मिनरल्स को। बट यहाँ पर पैरेन्काइमा का फंक्शन आया कि पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी प्रोवाइड कराता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, इसलिए इसको रे पैरेन्काइमा भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या कराता है, रेडियल वाटर का कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है, जिसकी वजह से इसको रे पैरेन्काइमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक स्पेशल वर्क है, स्पेशल फंक्शन है जो बाकी पार्ट से अलग है, बाकी सब वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं। बट पैरेन्काइमा हमारा क्या करता है, जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है लिविंग होती है, राइट, एंड क्या कंडक्ट करती है, क्या स्टोर करती है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हुआ कॉम्प्लेक्स टिश्यू का आज फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया है, जाइलम लेकर आए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स लेकर आएंगे आपके लिए फ्लोएम, ठीक है।